तो आज मैं हेयर केयर कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जैसे कि ये जो मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो बालों को लेकर बहुत ज़्यादा समय, और मौसम जब बदलता है तो बालों को भी समस्या होती है, और स्किन से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड ऐसी समस्या हो जाती है जिन पे हमें बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब हम अपने खाने पे इतना ध्यान देते हैं कि हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, उसी तरीके से हमें अपनी पूरी बॉडी पर हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए। हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें खानी चाहिए। हमारे हेल्थी जब हम चीज़ों को खाएंगे तो उसी तरीके से हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। तो उसी आ जाता है बालों का भी हम यही करते हैं कि देखो, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे, बहुत हद से ज़्यादा गिरे थे जब मेरी डिलीवरी हुई। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं कहीं कुछ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, कुछ अब मुझे इससे रिलैक्स मिल जाएगा, मुझे इससे रिलैक्स मिल जाएगा, जो जैसा बता देता। अगर किसी कॉस्मेटिक की दुकान पे गई तो कॉस्मेटिक वाले ने बोल दिया कि इससे आपको आराम मिल जाएगा, तो मैंने वो लिया। अगर किसी डॉक्टर को मैंने दिखाया कि मुझे दिक्कत हो रही है, बालों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे, ये बहुत बहुत ज़्यादा एकदम। लेकिन अब जब मैंने खुद कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया और कुछ चीज़ों को खुद से ट्राई किया और कुछ ज़्यादा केयर की उन चीज़ों की, और उनका मुझे रिजल्ट मिला है, तो ये मेरे बेबी हेयर निकल भी आए हैं और मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं हर दिन कुछ ना कुछ हर अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान रख रही हूँ। जैसे कि मेरी स्किन को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे हेयर को भी फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लेके चल रही हूँ। मैंने अपना डे बना रखा कि किस दिन मुझे ऑयलिंग करनी है, अपने बालों को मसाज देना है, इस दिन मुझे बालों को मेहंदी। तो मेरे बाल जो है, मेरे बाल बिल्कुल भी वाइट नहीं, कोई भी वाइट नहीं। मैं बालों को मेहंदी भी लगाती हूँ, जैसे कि जो मेहंदी पैकेट वाली होती है वो भी लगा लेती हैं, जो कि और मेहंदी जो होती है और वो जो भी होती है उसको लगा दो। किस तरीके से लगाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, मैं अपने बालों को जो ऑयलिंग है वो इस तरीके से करती हूँ, जो कि मैं खुद अपने अकॉर्डिंग जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ऑयल नहीं लगाएंगे, मेरे बालों में ये हो जाएगा, मेरे। अरे भाई, मैं बता रही हूँ कि आप ऑयलिंग करिए, एक बार करिए, तो आप जो भी ऑयल आपको सूट कर रहा है, जैसे कोकोनट ऑयल है या जो भी ऑयल आप जैसे भी घर पे बना रही हो, या किसी तरीके का आप कोई ऑयल कर रही हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तब वेस्ट रहेगा जिनके बालों में ज़्यादा समस्या हो रही है। जैसे कि देख रहे हैं, स्प्लिंट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है बालों में। जैसे कि देखते हैं, मेरे बालों में भी यही समस्या थी कि मेरा बाल जैसे मैं ऐसे पकड़ती थी तो देखती थी, अरे एक बाल में ये मुंह खुले, मेरा बाल कहीं यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम दूसरा, एक ही बाल में दूसरा बाल निकल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो वो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, मसाज अच्छे से नहीं हो पा रही थी, उनको ऑयल नहीं मिल पा रहा था। मैंने उस टाइम ऑयल लगाना बहुत कम कर दिया था, लेकिन ये मेरी गलती हुई थी, इसी वजह से मुझे नुकसान हुआ था। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि अपने बालों को शाम को, जैसे कि आप कल अपना वॉश करना है तो शाम को एक अच्छी सी मसाज दीजिए बढ़िया से, और सुबह कोई भी पैक बनाइए, जैसे कि मेथी रात को भिगो दीजिए, मेथी का पैक बना दिए। आप अपने बालों पे दही लगाइए, आप अपने बालों पे एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा जैसे प्लांट बेसिस का है, प्लांट बेसिस का लगाइए। आपके पास मार्केट बेसिस का है, मार्केट से बनाइए। जो भी आपके पास है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, आपको देखना बेहतर रिजल्ट मिलेगा 1 मंथ के अंदर ही, जो मुझे भी मिला। ये देखो, मेरी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और मेरे बालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। मेरा एक भी बाल अभी तक वाइट नहीं हुआ है, बस मुझे वही दिक्कत हो रही थी, और मुझे डैंड्रफ की भी समस्या होती थी, तो मुझे इन चीज़ों से काफ़ी रिलैक्स मिला। तो चलो आगे मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी मसाज करती हूँ, क्यों करती हूँ और किस लिए करती हूँ। चलो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इस टाइम समय हो रहा है 7 बज रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। मेरा काम भी किचन का लगभग हो गया है, जैसे कि उनका नाश्ता बनना है, टिफ़िन तैयार होना, बच्चे भी स्कूल चले गए। तो इस टाइम बाकी का जो काम रहेगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे पहले मुझे आज अपना हेड वॉश करना था, तो मैंने ऑयल लगाया। तो ऑयल लगाने के लिए सबसे पहले तो एक मुझे बेस्ट जो तरीका लगा वो इस तरीके का, मुझे ये मिल गया बोतल, जिससे कि लगाने में बड़ी आसानी होती है। आप जिस तरीके से अच्छे से, बहुत ही अच्छे से स्कैल्प पे लग जाता है, जैसे कि डैंड्रफ की जिसको दिक्कत होती है, और बालों में अच्छी सी एकदम इतना ऑयल पहुंच जाता है जितना फिंगर से सही से नहीं पहुंच पाता है, और एक बढ़िया तरीका मुझे मिल गया। तो चलिए, ऑयल हम इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि एक अच्छा सा हमें बालों को स्मूथिंग भी देनी होती है। देखो, मौसम के अनुसार ही
हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है, बॉडी को भी वो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम जो समय समय पर चेंज करते रहते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं, उसी तरीके से हमारा ये भी होता है कि हमें अपनी बॉडी पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो मैं तो एक अच्छी सी मसाज ज़रूर देती हूँ, हफ्ते में ऑयल का जो होता है 2-3 बार ज़रूर कर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुझे ऑयल नहीं करना, ऑयल से चिपचिपी होती है, उसमें स्मेल आती है, उसमें ये होता। नहीं भाई, अगर आपके बालों में दिक्कत है तो आपको ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, और कम से कम हफ्ते में 2 से 4 बार ज़रूर लगाना चाहिए। अपने दिन सेट कर लेना चाहिए कि मुझे ज़्यादा जिनको स्प्लिंट की समस्या हो रही है, बालों में दुम हुए बाल हैं, बाल बीच से टूट रहा है, बालों में पता नहीं जगह जगह से मुंह खुल रहे हैं, तो उनको तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि बालों को हमें नहीं तो जो समस्या आगे चल के होगी आप समझ नहीं सकते। ऑयल तो बालों को बहुत ज़रूरी लगाना चाहिए, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो नाइट को लगाएं, ओवरनाइट पूरी छोड़ दें, सुबह बालों को अपना वॉश करें। और मैं एक अच्छे से ऐसी मसाज देती हूँ कि मेरे समझ लो सर में एकदम वही चला जाता है कि मतलब दर्द ही नहीं हो रहा है। तो मैं अब ये तक लगा रही थी बोतल से, तो वो मैंने हटा दिया। अब मैं अपनी फिंगर टिप से इसको 5 मिनट तक हल्के से मसाज दूंगी, ऊपर से लेके और नीचे की जो लेंथ है वहाँ तक पूरा ही। तो कि बाल टूटने वाली बात हुई तो हल्का फुल्का बाल आता है, ज़्यादा बाल नहीं टूटते हैं। आप इस तरीके से अपनी फिंगर टिप लीजिए और फिंगर टिप से करके और नीचे के ऊपर लेके जाइए। तो देखिए ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि काम की बात रही तो काम तो देखो चलता ही रहेगा, काम हमेशा चल, काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम जितना भी घर में देखेंगे कोई ना कोई काम लगा ही रहता, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना। अब मैं इसलिए कर रही हूँ अब कि अभी जब तक मेरे पास 2 घंटे का, अभी 7 बजे हैं, मैं नहाऊंगी 10 बजे कम से कम, तो तब तक मेरा ये वाला काम हो जाएगा, मुझे समय मिल जाएगा 2 घंटे तक का। तब तक ये ऑयल की बात रही है तो ऑयल लगाने से कहीं कुछ नहीं होता, हम ऑयल तो लगाते ही हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई ऑयल लगाते। तो एक मसाज भी अच्छी सी दे दें जिससे कि हमारे बालों को अच्छे से ये समस्या मिल जाएगी। डैंड्रफ की जिनको समस्या हो रही है वो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएं। और भाई कुछ लोग कहते हैं मुझे सूट नहीं करता, ऑयल की वजह से ही दिक्कत हुई, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये कुछ पहले मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से, और कभी कभी अगर खाली समय मिले तो अपनी फिंगर को लीजिए, थोड़ा फोल्ड कीजिए, इस तरीके से ये ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन रहता है, और इससे भी काफ़ी समस्याओं से निजात में मिलती है। तो खाली समय जब हम बैठते हैं तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर करना, जब भी समय मिल जाए आपको, दिन में कभी भी। तो मैंने ये लगाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ऑयल ऐसा ही छोड़ दिया था। अब मैं सोच रही थी अभी आधे घंटे का समय और था मेरे पास, तब तक मैंने एलोवेरा रखा हुआ था, ये मार्केट बेसिस का ही है, तो मैंने कहा इसको भी लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पैक भी लगाना था। बालों में एकदम स्मूथिंग आनी चाहिए थी, जो एकदम फ्रीजी से बाल होते हैं वो नहीं। लेकिन वॉश करने के बाद पता चलते हैं अरे बालों में बहुत रूखापन होता है, जो पता ही नहीं चलता है कि हमने बाल वॉश किए हैं या नहीं किए। लेकिन ये लगाने के बाद बालों में कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती है कि लगाना है या नहीं लगा। अभी तक तो मैंने नहीं लगाया, आगे लगाऊंगी वो नहीं बता सकती हूँ कि मुझे इससे रिलैक्स नहीं। और मैं इस टाइम जब एलोवेरा लगा रही थी बालों में तो आपको बता नहीं सकती, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था कि पूछो ही ना कुछ। तो मैं ऊपर पूरी स्कैल्प पे अपने जितना भी है पूरी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लगाती हूँ, पूरे बालों में अच्छी तरीके से। कोई भी चीज़ हो तो पूरे तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से लगाइए आपकी बालों को पूरी मिल जाए। और देखो हमारे बालों में तभी समस्या होती है जब हमारे किसी चीज़ की पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे कि हमारे खाने में होती है कि हमें ये चीज़ नुकसान की, वैसे ही हमें वहाँ पे नुकसान कर रही है। और मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि ये लगाने से बेहतर है कि आप लोग इसको खाइए ज़रूर। कोई अपनी डाइट में एक जूस मेंटेन कीजिए, किसी चीज़ का हो वो खाइए, हरी सब्जियां खाइए, पानी खूब ज़्यादा पीजिए। इन चीज़ों का भी हमें इस टाइम गर्मी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कभी तो लग रहा है कि ठंडा है, कभी लग रहा है गर्मी, लेकिन गर्मी की अगर बात कीजिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप अपने घरों में बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रहिए और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए। देखो मैं तो इस तरीके से कर रही हूँ, और ये कम से कम इसको भी मैंने 10 से 15 मिनट तक एलोवेरा को लगा के अपने हेड को खूब मसाज किया था। ऐसे लग रहा था जैसे सर में जो दर्द होता है ना वो एकदम डाउन होता चला जा रहा है। तो मेरी ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनसे कि मैं अपनी बॉडी को, अपने हेयर को, अपने ऊपर जब मुझे समय मिलता है, जब भी मिलता है मैं ध्यान देती हूँ। इनसे काफ़ी समस्याओं से मुझे ये छुटकारा मिल रहा है और काफ़ी चीज़ें मुझे फ़ायदा भी की है। ऐसा नहीं है कि मुझे आराम नहीं मिला, इन चीज़ों से काफ़ी आराम मिला। आई होप आपको पसंद आए। लाइक, शेयर एंड कमेंट।